भूली है धाम की जमात, जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए। भूली है धाम की जमात, जगाने प्राणनाथ जी आए। सबसे पहले श्याम जी आए, सबसे पहले श्याम जी आए। 313 साथ जगाए, 313 साथ जगाए। फिर से देखाया ब्रजरास, जगाने प्राणनाथ जी आए। फिर से देखाया ब्रजरास, जगाने प्राणनाथ जी आए। भूली है धाम की जमात, जगाने श्री प्राणनाथ जी आए। श्री इंद्रावती जी का यही है नारा, श्री इंद्रावती जी का यही है नारा। लूला पंगला साथ हमारा, लूला पंगला साथ हमारा। पहुँचावे पकड़ के हाथ, जगाने प्राणनाथ जी आए। पहुँचाए पकड़ के हाथ, जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए। भूली है धाम की जमात, जगाने प्राणनाथ जी आए। भूली है धाम की जमात, जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने श्री गुरु जी आए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सच्चिदानंद गुरुदेव की जय। उठ जाग रूह तेरी, तुझे तेरे पीहू ने जगाया है। बहुत गवाए दिन ढे तूने, बहुत गवाए दिन गल गल के गफलत में। वक्त वक्त गुजारा सारा अपना, तूने इस खिलवत नफरत में। कब जागेगी उठ के अब तू, कब जागेगी उठ के अब तू, अपनी उस खिलवत में। कायम तेरा ठोर ठिकाना, तुझको ये बतलाया है। उठ जाग रूह मेरी, तुझे तेरे पीहू ने जगाया है। उठ जा मेरी, तुझे तेरे पीहू ने जगाया है। भूल जब ये कुटुम कबीले, भूल जब ये कुटुम कबीले, जिनका रूप है सपना। गर्ज के मारे तेरे बने हैं, मतलब इनको अपना। गर्ज के मारे तेरे बने हैं, मतलब इन। कौन तुझे वो डगर दिखाए, कौन तुझे वो डगर दिखाए, जिसमें तेरा भला हो। उठ जागे रूह मेरी,
पीहू ने जगाया है। उठ जागिए रूह मेरी, तुझे तेरे पीहू ने जगाया है। रूह मेरी, तुझे तेरे पीहू ने जगाया है। उठ जागिए रूह मेरी, तुझे तेरे पीहू ने जगाया है। तुझे तेरे पीहू ने जगाया है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, श्री कृष्ण रूप तुमको हमारा है प्रणाम। तुम नवल बिहारी कृष्ण मुरारी, नवल बिहारी भक्तों के हितकारी श्याम, भक्तों भव दुख भंजन जन मन रंजन, भव दुख तन मन अर्पण सुंदर श्याम, तन मन हे रस बिहारी महासुखकारी, मुझको अपना दीजिए ध्यान, मुझको परम धाम को भूल गए हम, परम धाम को दीजिए दर्शन श्यामा श्याम, दीजिए आए पड़े भव सागर में हम, आए पड़े भव पार लगाओ हे धनी श्याम, पार लगा बालक श्री कृष्ण तुम्हारे, हम बालक श्री देखाओ अपनाओ निजाम, देखाओ भूलन हमारे माफ करो धनी, भूलन हम दास तुम्हारे हैं नादान, हम तुम स्वामी हम सेवक तुम्हारे, तुम स्वामी दीजिए अपना तारतम ज्ञान, दीजिए चिदघन रूप पूर्ण स्वरूप, चिदघन रूप अक्षरातीत है और निज नाम, अक्षरा श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, तुमको हमारा है प्रणाम।
श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप तुमको हमारा है प्रणाम, तुमको बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आदरणीय गुरु जी, इधर मैं पीछे आज का दिन हमारे लिए एक बहुत ही शुभ और महत्व का दिन है। आज से 50 साल पहले बड़े गुरुजी ने कहा था कि बम्बई वालों के लिए मैं ये वार्षिक उत्सव के रूप में ये दिन निश्चित करता हूँ। इस दिन सद्गुरु देवचंद्र जी और प्राणनाथ जी का मिलन है, तो आप लोग इस उत्सव को बाहर मनाइए। ऐसा नहीं कहा कि मंदिर में मत मनाइए, लेकिन उन्होंने कहा था कि बाहर कहीं ना कहीं पिकनिक के रूप में, कहीं वन महोत्सव के रूप में इसको मनाइए। और हर साल इसी श्रृंखला में ये कार्यक्रम हमारा पिछले 50 साल से चला आ रहा है। और आज भी श्री मोहन गुरु जी ये कोशिश करते हैं कि दिसंबर के महीने में इस मौके पे यहाँ पे उपस्थित होकर आप लोगों को यहाँ पे इस अवसर पे आशीर्वाद दें। इसका क्या महत्व है और क्यों हमको ये मनाना चाहिए, तो विस्तार से तो गुरु जी बताएंगे। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि भाई ये दिन हमारे लिए बहुत शुभ है और हमको दोनों सद्गुरुओं को याद करते हुए खूब धूमधाम से इसको मनाना चाहिए। सबको प्रणाम। किस प्रकार से अपने मानव जीवन को सफल करना है, यह चीज़ हमें हमारे सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज जी ने अपने ज्ञान, भक्ति और सेवा के द्वारा, उनकी जीवन को हम सुनकर वितक के द्वारा हम इसको अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। तो महामती प्राणनाथ जी महाराज ने इस धर्म को, इस संदेश को, इस ज्ञान को सारे विश्व में किस प्रकार से फैलाया है, यह हम खुद इसको सोच करके, अध्ययन करके, अपने आप को चिंतन करके जान सकते हैं। श्री प्राणनाथ जी महाराज अपने जीवन काल में जिस प्रकार से धर्म प्रचार के लिए पूरे भारत और विदेशों की धरती में भी उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण जी कौन है, क्या है और कैसे हैं, इसका परिचय देते हुए, और जो आत्माएं परमधाम से इस ब्रह्मांड के अंतर्गत में आई हैं, उनका संबंध वास्तव में किसके साथ है। हमें अपने घर में, परिवार में, व्यवहार में, कुटुंब में संबंध तो जोड़ा हुआ है, परंतु वास्तव में संबंध हमारा किसके साथ है, कैसे है, मूल संबंध क्या है। उस मूल संबंध को याद दिलाने के लिए, जो देश के अंतर्गत में अनेक प्रकार का जो झगड़ा है उसको मिटाने के लिए, विश्व के अंतर्गत में जितने भी झगड़ा है उसको मिटाने के लिए महामती प्राणनाथ जी महाराज का जागनी यात्रा पूरे भारतवर्ष में हुआ है। ऐसे अनेक कारण है, ऐसे अनेक कार्य हुए हैं। महामती प्राणनाथ जी महाराज, छत्रसाल जी, लालदास जी महाराज, श्री देवचंद्र जी महाराज, इनकी जीवनी के द्वारा हमें पता लगता है। और कालांतर में जाकर हमें जिनके द्वारा जो ज्ञान मिला है, हम सभी गुरुजी श्री 108 मंगलदास जी महाराज के शिष्य परंपरा से हैं। चाहे हम गुरुजी मंगलदास जी महाराज के शिष्य रहे हों, चाहे हम स्वामी सदानंद जी महाराज के शिष्य रहे हों, चाहे गुरुजी मोहन प्रियाचार्य जी महाराज का शिष्य हम रहे हों, चाहे राधिका दास महाराज जी का शिष्य रहे हों, चाहे आचार्य कृष्णमणि जी महाराज जी का शिष्य रहे हों, हम किन्हीं गुरुजनों का शिष्य रहे हों, परंतु महामती प्राणनाथ जी महाराज ने जो धर्म को आगे बढ़ाया, उसके बाद में गुरुजी मंगलदास जी महाराज ने जो धर्म का बागडोर पकड़ा और पकड़ करके विश्वव्यापी बनाने की कोशिश करके उस दिशा में अभी तक
सूक्ष्म रूप में अंदर हर एक अपने शिष्यों के अंतर्गत बैठ करके धर्म को की झंडा को आगे बढ़ा के लेके जा रहे हैं। गुरुजी मंगलदास जी महाराज के ही शिष्य परंपरा के अंतर्गत ही यह अभी हमने प्रार्थना पुष्पांजलि थोड़ी देर पहले श्रवण किया, सभी ने पाठ किया है। तो ऐसे महान गुरु जिन्होंने हमें महामती प्राणनाथ जी महाराज का ज्ञान, श्री देवशरण जी महाराज का ज्ञान, और इन्होंने जो जिस प्रकार से जो ज्ञान हमें आत्मा जागृति का दिया है, उस ज्ञान को हमें अपने हृदय में स्थापित किया। ऐसे गुरुजी को भी प्रणाम करते हुए, और उन्हीं स्थान में हमारे गुरुजी के स्थान में हमारे गुरुजी श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज, जिनके द्वारा देश विदेश में प्रचार होते आ रहे हैं, ऐसे मौके पर हमें आत्मा जागृति के लिए, ज्ञान के लिए पधारे हुए हैं। हम अधिक न कहते हुए गुरुजी को सुनने के लिए हम उपस्थित हुए हैं, तो उन्हीं की वचन को हम आगे सुनते हैं, श्रवण करते हैं। मेरी 2 शब्द शुभ भावना सभी सुंदर साथी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए समापन करता हूँ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, प्राणनाथ प्यारे की, गुरुजी श्री मंगलदास जी महाराज की प्रणाम। जय सच्चिदानंद गुरुदेव की जय। वालो व्रहरस बिनो रंग व्रह मार माड़तो, रुदन करे जलधार वासना, रुदन करे जलधार। वालो ब्रहरस बिनो रंग ब्रह मार माड़तो, रुदन करे जलधार वासना, रुदन करे जल। आप ओळखाविया लगो थयो अमथी, आप ओळखाविया लगो थयो अमथी। जे कोई होती ता मसियो सिरदार, जे कोई होती ता मसियो सिरदार। रुदन करे जलधार वासना, रुदन करे जलधार। वालो ब्रहरस भिन्नो रंग ब्रह मार माड़तो, रुदन करे जलधार वासना, रुदन जलधार। कल कली कामनी वदन विलखाविया, कल कली कामनी वदन विलखाविया। विश्वमा बरतियो हाहाकार, विश्वमा बरतियो हाहाकार। उन्माद अटपटा अंगथी टाळीने, उन्माद अटपटा अंगथी टाळीने। माननी सहुए मना वियोहार, मानन सहुए मना वियोहार। रुदन करे जलधार वासना, रुदन करे जलधार। पतिव्रता पल अंग थाए नहीं अलगियो, पतिव्रता पल अंग थाए नहीं अलगियो। ना कोई जारवंतियो बिना जार,
પાત્રીઓ પીવું થકી અમે જે અભાગણીઓ પાત્રીઓ પીવું થકી અમે જે અભાગણીઓ રહીયો અંગદાગ લગા વનહાર રહીયો અંગદાગ લગા વનહાર રુદન કરે જલધાર વાસના રુદન કરે જલધાર શારે કરમ એવા કર્યા હતા કામની શારે કરમ એવા કર્યા હતા કામની ધામ માએ ધાણી આગળ આધાર હવે કાળો મોહ જલ થકી બુડતી કર ગ્રહી હવે કાળો મોહ જલ થકી બુડતી કર ગ્રહી કહે શ્રી મહામતી મારા ભરતાર કહે શ્રી મહામતી મારા ભરતાર રુદન કરે જલધાર વાસના રુદન હે જલધાર વાલો વ્રહરસ ભીનો રંગ વ્રહમાં રમાડતો રુદન કરે જલધાર વાસના રુદન કરે જલધાર વાસના રુદન કરે જલધાર બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે સચ્ચિદાનંદ ગુરુદેવ કી જય. श्री परमात्मने नमः. श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः. बंदो सतगुरु चरण को करुधनि प्रेम प्रणाम. अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम. श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाज. मैं अधीन करनी नहीं बाह ग्रहे की लाज. मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश. मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास. मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास. बोलो वृंदावन बिहारी लाल की. श्री सद्गुरु महाराज की. श्री प्राणनाथ प्यारे की. महारानी बाईजुराज की. महाराजा छत्रसाल की. गुरुजी मंगलदास महाराज की. श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की. तीनों पुरी धाम की. सर्व सुंदर साथ की. मेरे तो आधार राज श्यामा के चरनार बिंद. मेरे मेरे तो आधार राज श्यामा के चरनार बिंद. मेरे राज के चरनार बिंद. श्यामा के चरनार बिंद. राज के चरनार बिंद. श्यामा के चरनार बिंद.
मेरे तो आधार राज श्यामा के चरनार बिंद मेरे सतगुरु के चरनार बिंद श्री जी के चरनार बिंद सतगुरु के चरनार बिंद श्री जी के चरनार बिंद मेरे तो आधार राज श्यामा के चरनार बिंद मेरे तो आधार राज श्यामा के चरनार बिंद राज के चरनार बिंद श्यामा के चरनार बिंद सतगुरु के चरनार बिंद श्री जी के चरनार बिंद बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री धाम के धनी की। आज के इस अत्यंत पावन, अत्यंत पवित्र और अत्यंत सुंदर दिन, सद्गुरु और श्री जी के मिलाप का दिन, मंगसिर शुक्ल पक्ष नवमी की तिथि, आज से 394 साल पहले। देखिए, श्री प्राणनाथ जी महाराज जब सदगुरु के चरणों में गए तो 12 वर्ष 2 महीना और 10 दिन के थे। वितक में ये वर्णन आता है। तो 394 साल पहले इस विक्रम संवत 1687 मंगसिर का महीना शुक्ल पक्ष नवमी की तिथि। ऐसे तो प्राणनाथ जी महाराज का आगमन, प्रादुर्भाव कहते हैं ना, ऐसे सरल शब्द है जन्म। पर महापुरुषों के लिए, अवतारी पुरुषों के लिए सरल शब्द का प्रयोग कम किया जाता है। उनके लिए आविर्भाव, प्रादुर्भाव, पदार्पण, अवतरण अच्छे अच्छे शब्द है ना। हम जिनको मान देते हैं उनके लिए अच्छे शब्द लगाते हैं। सर्वसाधारण को हम तुम कहते हैं ना, मान देते हैं तो आप कहते हैं, हजूर कहते हैं। शब्द है हमारे पास और शब्दों का प्रयोग ऐसे समय में ही करना चाहिए। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज का प्रादुर्भाव, एक तरफ सदगुरु महाराज तो विक्रम संवत 1638 में उनका प्रादुर्भाव हुआ, और आप अभी तक में सुनते ही हैं कि उन्होंने बचपन से ही परब्रह्म की खोज की, घर छोड़ा, माता पिता को छोड़ा, उमरकोट से कच्छ आए, कच्छ में भूज आए, गुरु हरिदास की संगत की, फिर नौतनपुरी पहुंचे। उन्होंने 40 साल तक धर्मशास्त्र का मंथन किया। जीवन के 40 साल तक धर्मशास्त्र को मंथन करना, मथना, और भिन्न भिन्न संप्रदाय में भी मंथन करना। किसकी पहुंच कहाँ है, कौन किसकी बातें कर रहा है, कौन कौन किस मोक्ष में पहुंचाएगा, परब्रह्म का धाम कितना दूर है,
वहां जाने का सरल से सरल मार्ग कौन सा है, इस चीज को दुनिया को बताने के लिए 40 साल उन्होंने खोजी की, तपस्या की, साधना की, धर्मशास्त्रों में ढूंढा। अंत में भागवत में 14 साल तक उन्होंने अन्वेषण किया। सुनाने वाले सुनते हैं, सदगुरु महाराज अन्वेषण करते हैं, खोजी करते हैं, परम तत्व के जिज्ञासु बनते हैं। तो 40 साल के उम्र में उन्हें साक्षात श्री कृष्ण ने ही दर्शन दे करके, परब्रह्म श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो करके फिर परिचय देते हैं। पहले अपना परिचय, फिर सदगुरु का परिचय। मेरा नाम श्री कृष्ण जी है, मैं अनादि और अक्षरातीत हूं, और तुम श्यामा हो और सुंदरबाई के रूप में अवतरित हो। श्री सुंदरबाई श्यामा जी अवतार, पूर्ण आवेश दियो आधार, ब्रह्म सृष्टि में ने सिरदार, अंग याई के हम सब नार। तुम श्यामा स्वरूप हो। परंतु इस माया में आने के बाद, जैसे कहते हैं ना कि राधा जी ने कृष्ण मिलने से पहले आंखें नहीं खोली, ऐसे ही श्यामा जी ने भी जब तक कृष्ण दर्शन नहीं हुए ना, तब तक अपना परिचय ही नहीं दिया किसी को। साधारण बालक की सदा, साधारण जिज्ञासु की तरह, साधारण एक खोजीकर्ता की तरह ही वो सब संप्रदायों से, लोगों से मिलते जुलते रहे, बातें सुनते रहे। पर कृष्ण जी ने आकर के, परब्रह्म ने आकर के जब परिचय दिया, तो उनको 25 पक्ष परम धाम झलझलाकार हो जाता है। धाम तलाव कुंज बन जोए, मेन मानिक नेहरे बन की सोए, पश्चिम चौगान बड़बन कहिए, पुखराजी जमुना जी लइए। 8 सागर 8 भूमि के 25 पक्ष परम धाम के, आप सबको कंठस्थ होना चाहिए, क्योंकि उसकी लंबाई चौड़ाई कंठस्थ करने जाएंगे ना तो बहुत थोड़े लोगों को याद रहता है लंबाई चौड़ाई, उसकी गिनती। पर वहाँ की शोभा क्या है, वहाँ की सुंदरता क्या है, वहाँ की दिव्यता क्या है, वहाँ की भव्यता क्या है। जैसे हम कोई आदमी मिलता है ना, तो कितना लंबा है हम नापने नहीं लगते हैं, पर उसकी भव्यता देख करके हम खुश होते हैं। कितना भव्य है, कितना सुंदर है, कितना स्वच्छ छवि वाला है। ऐसे ही कोई बड़ा मकान देखने से कितना लंबा है, पर हम गिनते नहीं है कितने माले का, ऐसे करके हमें कोई इतनी ज़रूरत नहीं लगती है। पर लंबा है, भव्य है, अच्छा है। आजकल मुंबई में टावर बन रहे हैं ना, बड़े बड़े टावर, और हमारे सुंदर साथ भी टावर में शिफ्ट हो रहे हैं। तो देखिए वहाँ बड़ी सुंदरता है, शोभा है, बाग बगीचे भी वहाँ पर सब कुछ है। कुछ परम धाम की झलक भी है वहाँ पर, गुलबाग नूरबाग सब कुछ। हम लोग वहाँ जाते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ की शोभा देखते हैं, सुंदरता देखते हैं, भव्यता देखते हैं। ऐसे ही परम धाम की भव्यता, परम धाम की सुंदरता, परम धाम के उस दिव्य आनंद राज्य की लीला, उस पे हम तन्मय हो जाएंगे ना, तो गिनती करने वाले जिस परम धाम में जाएंगे, शोभा जानने वाले भी उसी परम धाम। दो नहीं है, परम धाम एक ही है, परंतु जानकारी जो जितना बटोर सके, श्रद्धा जो जितना बटोर सके, भावना जो जितना बटोर सके, उस हिसाब से उसी परम धाम की प्राप्ति होती है। पर प्राप्ति तो होगी होगी। एक बार हमने धाम तलाव कुंज मन जो है, इसको हमने याद कर लिया है, तो हमारा मार्ग साफ हो गया। अब किसी से हमें पूछना नहीं पड़ेगा, सीधा हम उस दिव्य परम धाम में जाएंगे। सदगुरु को भी ये जब पता हो गया तो सबको बताने लगे। फिर उन्होंने कहा, बताने के लिए अपना घर छोटा होता है फिर, क्योंकि घर तो भर जाता है ना। 50 लोग आ गए तो घर में कहाँ रखे हो जाता है।
जगह ही नहीं होती, घर तो छोटा होता है ना, श्रोता तो अनेक आएंगे। उससे बड़ा घर ढूंढा तो गांगजी भाई का घर मिला। गांगजी भाई मिले, इन अवसर तिने बानी लई चित्त धरा कर विचार पूछे बचन अनेके अर्थ लिए जो इन जब समझाए पार की बान तब धनी की भय पहचान अपने घरों लिए बुलाए सेवा किए बहुत चित लाए। प्रकट वाणी की चौपाई है ना, बचपन में कंठस्थ किया था, अभी थोड़ा थोड़ा क्योंकि पाठ रोज करने से कंठस्थ रहता है। तो देखिए गांधी भाई के घर में गए और बड़ा घर में गए, वो भी छोटा पड़ा। तो नौतनपुरी धाम की उन्होंने स्थापना की, जो हमारी पावन धाम है। पहले बीज उदय हुआ पुरी जहाँ नौतन सब पुरियों में उत्तम हुई जो धन धना ए मध्य जे पुरी कहावे नौतन जैनु नाम उत्तम 14 भवन मा जा बाला नो विश्राम। वहां से धर्म का प्रचार व्यापक उन्होंने बनाया। रोशन कर ले हुक्म बजाए ब्रह्म सृष्टि और दुनिया देवरे जगाए। जब रोशनी जलाई जाती है ना तो केवल घर वालों के लिए नहीं, उसके उजाले से और लोग भी प्रकाशित हुए। कभी कभी बत्ती जाती है ना, तो बत्ती जाने से क्या है कि जिसके घर में इन्वर्टर है उसकी तो बत्ती जलती है, पर खिड़की से दूसरे के घर में भी उजाला चला जाता है ना, उनको भी कुछ करने के लिए मौका मिल जाता है। ऐसे ही तारतम का प्रकाश ब्रह्म सृष्टि को तो मिलेगा, पर जगत की सारी सृष्टि को भी तारतम के प्रकाश से प्रकाशित होने का मौका मिल जाता है। प्रकाश ऐसे व्यापक हो जाता है, विस्तार वाला हो जाता है, फैलने वाला हो जाता है। तो सदगुरु महाराज ने अपने जीवन में उसको व्यापक बनाया। 25 साल तक नौतनपुरी में रहे और प्रचार प्रसार करते रहे। मेले भंडारे उत्सव जागनी, पायो निज नाम आत्म जागी, पायो निज नाम वासना जागी। ब्रज में खेले रास में खेले नौतनपुरी विश्राम। श्री देवचंद जी तारतम लाए पूर्ण किए मन काम। श्री प्राणनाथ जी साथ जगाए पूर्ण किए मन काम। जागनी लीला पन्ना जी में खेले पूर्ण कियो मन काम। अंबर सखी सेवा में हाजिर पायो विश्राम। देखिए जागनी लीला शुरू होती है। इधर फिर मेहराज ठाकुर धनबाई और केशव ठक्कर के वहाँ उनका आगमन हुआ। इंद्रावती सखी हैं, पर साक्षात राज जी उनके द्वारा लीला करना चाहते हैं। तो गुरु की खोज, जब उनके बड़े भाई गोवर्धन जी चर्चा कथा सुन करके घर में आते हैं तो प्रसाद लेकर के आते हैं। ये बड़ी बात है। आप लोग भी कहीं भी जाएंगे ना तो प्रसाद सब खुद नहीं खा जाते हैं ना, घर वालों के लिए भी लेकर के जाते हैं। कुछ नहीं तो प्रसाद से भी जागनी होती है। मेरे को विदेश में कुछ सुंदर साथ ने बताया कि बीतक में हम छोटे बच्चे थे, प्रसाद पाने जाते थे। अब वही लोग जाग गए, वहाँ जा कर के अच्छे अच्छे सुंदर मंदिर बना करके हम लोगों को भी बुलाते हैं, सत्संग करते हैं। प्रसाद भी जगाता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों के बाद ही प्रसाद जगाता है। तो घर में प्रसाद लेकर के आते हैं। पिताजी को प्रसाद, माताजी को प्रसाद। पिताजी तो मंत्री हैं, व्यस्त हैं राजा के काम के लिए, देश के काम के लिए। माताजी भी पूरा परिवार का दायित्व संभालना है। फिर अपने छोटे भाई मेहराज ठाकुर को भी प्रसाद देते हैं गोवर्धन जी। तो मेहराज ठाकुर को लगा कि ये प्रसाद लेकर के कहाँ से आ रहे हैं। पूछा तो कहा, मैं तो नौतनपुरी धाम में सदगुरु देवचंद जी के चरणों में जाता हूँ, चर्चा सुनता हूँ, और वो जो प्रसाद वितरण करते हैं वही घर में आप सबके लिए लेकर के आता हूँ। तो कहा मैं भी जाऊँगा। 12 वर्ष 2 महीना और 4 दिन के हुए थे। कल मैं भी जाऊँगा। तो उन्होंने सोचा कि बिना सदगुरु के आदेश बच्चे को लेकर के जाना, क्या पता बच्चों का मन लगे न लगे। बच्चे तो चंचल होते हैं ना,
सत्संग में कहाँ बैठते हैं, उनका मन उतना विकसित नहीं होता है। सत्संग के शब्द उनके लिए ग्राह्य नहीं होते हैं, ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती है। ये उनके बड़े भाई ने सोचा, परंतु उनको क्या पता था कि वो तो उनसे भी ज़्यादा ग्रहण करने योग्य हैं। मना किया, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 5 दिन बीत गए, कल तो जाऊंगा ही जाऊंगा। 12 वर्ष 2 महीना 10 दिन के हो गए। तो गोवर्धन जी ने उनका जब दामन पकड़ लिया कि आज तो जाऊंगा जाऊंगा, आप रोज कहते हैं पूछ के आऊँगा, पूछते ही नहीं, मेरे लिए कुछ करते ही नहीं है, इसलिए आज मैं जाके रहूँगा। तब दामन छुड़ा करके दौड़ करके सदगुरु के पास जा करके कहते हैं मेरा भाई भी आना चाहता है। क्या नाम है उसका? मिहराज ठाकुर। नाम मेरा ठाकुर का सुनते ही सदगुरु गदगद हो गए। ऐसे लगा कि मेरा उत्तराधिकारी आ रहा है। मैंने जो तपस्या करके जो धन, जो निधि, जो ज्ञान बटोरा है, उसको ग्रहण करने का योग्य पात्र भी तो चाहिए, क्योंकि इस ज्ञान को निरंतर शताब्दियों तक इस ज्ञान को कायम करने के लिए, अखंड बनाने के लिए कोई योग्य पात्र मिले तो ही ये काम सिद्ध हो सकता है। ऐसा सदगुरु सोच ही रहे थे। और गोवर्धन को आदेश हुआ तो मिहराज ठाकुर को लेकर के गए। बीतक में तो आप सुनते हैं, क्योंकि हमारा जहाँ भी वाणी का प्रसंग चलता है ना, तो बीतक का प्रसंग भी आ ही जाता है। जहाँ बीतक सुनाते हैं तो वाणी का प्रसंग आ ही जाता है, क्योंकि ये अनन्य संबंध है वाणी और बीतक का, क्योंकि वाणी भी उनकी है, बीतक जीवनी भी उनकी है। तो जा कर के प्रणाम, आशीर्वाद, दंडवत प्रणाम। फिर सदगुरु महाराज ने चेहरा देखते ही पहचान लिया, ये परम धाम की इंद्रावती है, मेरा कार्य सिद्ध होगा। फिर सब कुछ उन्होंने सौंपा। एक चीज सदगुरु महाराज ने बताया कि महाराज, आज तक जो श्री कृष्ण ने तारतम मंत्र देने के बाद जो मेरे हृदय में ज्ञान प्रकट किया, उसको मैं मौखिक बांट रहा हूं। परंतु मौखिक बांटेंगे तो ये ज्ञान खो जाएगा एक दिन। इसको लिपिबद्ध करना, इसको चौपाई के रूप में प्रभावमान करना बहुत जरूरी है। और ये कार्य तुमसे होगा, ये कार्य तुमको करना होगा। तो देखिए, मिलन, मिलन शब्द कितना प्रिय होता है ना। और उसके साथ ही एक शब्द है ना, बिछुड़न। बिछुड़न हमको पसंद नहीं है ना। आप लोग यात्रा में जाते हैं, अभी कितने लोग पद्मावती पुजारी धाम पन्ना जा रहे हैं, वहाँ के पारायण में मिलकर ट्रेन में जाते हैं, पन्ना में भी मिल करके रहते हैं। कई कई 10 लोग भी एक रूम में रह जाते हैं, अब वापिस आते हैं। स्टेशन से बिछुड़न होता है ना, काफी दिन मिलन के बाद बिछुड़न होता है। बिछुड़न शब्द अप्रिय शब्द है। विदा कहते हैं ना, विदा हो जाना। जैसे स्कूल से आप विदा हुए, कॉलेज से विदा हुए, आप सोचिए कहीं से भी आप विदा होते हैं, वो विदा शब्द प्रिय नहीं है। कि वो जीवन में सहन करना पड़ता है। जीवन में ऐसे समय भी आ जाते हैं, ऐसी घड़ियां भी आ जाती है कि बिछुड़न को भी देखना पड़ता है, क्योंकि तो संसार है ना। संयोग वियोग संसार का खेल, संयोग वियोग संसार का खेल, एक सुंदर भजन है। खेल ही ऐसा रचा गया है कि संयोग और वियोग, पर जब संयोग शब्द है ना, वो खुशी दिलाता है, आनंद दिलाता है, तृप्ति दिलाता है। सदगुरु के साथ संयोग हुआ तो 13 साल तक निरंतर सदगुरु के चरणों में जाना, वचन वाणी सुनना, जो कुछ सिखाते हैं उसे ध्यान रखना, सेवा में हाजिर रहना। घर में मन लगता ही नहीं है, क्योंकि जब हमारी आत्मा अध्यात्म के रंग से रंग जाती है ना, फिर भौतिक रंग हमारे ऊपर चढ़ता ही नहीं है। कितना ही कोई कोशिश करे भौतिक रंग चढ़ाने के लिए, चढ़ता नहीं। जैसे मीरा को राज दरबार का रंग चढ़ाने के लिए राणा ने प्रयास किया ना, मेरो मन लागे फकीरी में। मीरा तो कहते मुझे फकीरी में जो आनंद आ रहा है
वो दरबार में आनंद नहीं आ रहा है। जैसे आप देखिए, हम लोग जैसे साधु संत हैं, मंदिरों में रहने में बड़ा आनंद आता है। मंदिरों में क्या है कि शाम सवेरे पूजा घंटी की आवाज़ सुनाई देती है, दौड़ करके आरती में जाने का, राज्य को चमर करने का, मौका मिले तो आरती करने का, आरती सेकने का, श्री जी साहेब जी मेहरबान करके चमर करने का, है ना, भोग बोलने का, भोग धराने का, प्रसाद पाने का, चंदन लगाने का जो आनंद है ना, घर में भी मिलता है, परंतु मंदिर का कुछ दिव्य लगता है, भव्य लगता है, वो और विस्तार वाला लगता है कि वो परम धाम का ही सुख हमें मिल रहा है, ऐसा लगता है। तो हम लोगों को कोई 5 स्टार होटल में ले जाके ठहरा दे तो वो आनंद नहीं आएगा जो मंदिर के एक छोटे से कमरे में रहने में आनंद आता है। क्योंकि मेरा मन लागे फकीरी में, मन फकीरी के रंग में रंग जाता है ना, तो दुनिया के सुख वैभव से कोई वास्ता नहीं होता है। तो ऐसे ही रंग में राज ठाकुर पे भी चढ़ गया। ऐसे तो मंत्री के पुत्र थे, घर में तो कोई कमी नहीं थी, पर सदगुरु की सेवा करने का जो आनंद है, सदगुरु के चरणों में रहने का आनंद है। सतगुरु चरण को क्षेत्र है, जहाँ जाए सब शोक, कहते हैं ना। आप लोग भी जीवन में कोई समस्या आती है तो हमारे अत्यंत नज़दीक के सदगुरु तो गुरु जी मंगलदास जी महाराज है ना। जब उनके चरणों में जाते हैं, मंगलधाम जाते हैं, या मंगलधाम जाने का सौभाग्य न मिला तो घर में भी गुरु जी की फोटो और आसन आपने रखी हुई है, उनके चरणों में बैठ जाते हैं सदगुरु। ऐसा ध्यान करके, गुरु महाराज ऐसा ध्यान करके तो शोक दूर हो जाता है। जहाँ जाए सब शोक, श्री जी ने खुद हरिद्वार में समझाया कि गुरु चरण ऐसा क्षेत्र है कि शोक, संताप, चिंता, व्याधि, ये सब जो चीज़ें हैं ना जीवन में आती हैं, पर गुरु को याद करने से, मेरे गुरु महाराज हैं ना, इसलिए मेरे हैं श्री गुरुवर मुझे कुछ बात की चिंता, एक भजन भी गाते हैं ना। तो ऐसे हमारे गुरुवर बैठे हुए हैं और हमारे सच्चे और आद्य सदगुरु तो सदगुरु देवचंद जी महाराज, उनके नाम से ही तो हम लोग सेवा पूजा शुरू करते हैं। वंदों सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। देखिए ना, वंदना वहाँ से हम शुरू करते हैं। फिर प्राणनाथ जी की वंदना करते हैं। प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। ये चौपाइयाँ गाने से भी शोक, चिंता, व्याधि, उपाधि, कहते हैं ना, आधि व्याधि उपाधि निवारण, कहते हैं ना, इन सब का निवारण हो जाता है। तो सदगुरु और श्री जी का जो मिलाप हुआ, एक दिव्य मिलन था। गुरु और ऐसे तो प्राणनाथ जी भी गुरु हैं, दोनों ही गुरु हैं, पर इस समय प्राणनाथ जी मिले हैं तो शिष्य के रूप में। बाद में तो प्राणनाथ जी भी गुरु हो जाते हैं। देखिए, बाप होता है, बेटा होता है, फिर बेटा भी बाप होता है। समय आने के बाद बेटा बेटा ही नहीं रहेगा ना, वो भी बाप बन जाता है। ऐसे ही प्राणनाथ जी महाराज भी सतगुरु परम बिनहु करी प्रणाम, उगरहि बिकट कपाट उरा सुमिरत जिनके नाम। कितनी अच्छी चौपाई है ना। प्राणनाथ जी हमारे ऐसे परम सदगुरु हैं कि बिनहु करी प्रणाम, हम उनको विनय पूर्वक प्रणाम करें, प्रार्थना करते हुए और अति भावना युक्त होकर के समर्पित होते हुए उनको प्रणाम करें। तो उगर ही बिकट कपाट उरा, कहते हैं कि हमारा हृदय रूपी जो कपाट, दरवाज़ा बंद है ना, वो विकट रूप से बंद है, वो खुलता ही नहीं है। क्योंकि माया ने ऐसे हमारे कपाट को बंद कर रखा है कि खुले ही नहीं। पर प्राणनाथ जी का नाम सुमिरन करते हैं तो खुल जाता है, हृदय का कपाट भी खुल जाता है, द्वार खुल जाता है हृदय का द्वार खुल जाता है। तो हृदय ही परम धाम के रूप में प्रकाशित होने लग जाता है, श्री राज्य का धाम बन जाता है। तो ऐसे प्राणनाथ प्यारे और सदगुरु महाराज जब मिले तो सदगुरु को विश्वास हो गया कि ओहो, यही बालक
भविष्य में मेरे इस ज्ञान को विश्वव्यापी बनाएगा। पसरसी 14 भवन सुख शीतल करूं संसार, संसार सबों के अंग में मेरी बुद्ध को करूं प्रवेश, असत सब होशी सत मेरे नूर के आवेश। संसार के अंग अंग में मेरे नूर, मेरे प्रकाश, मेरे दिव्य ज्ञान जो साक्षात परब्रह्म श्री कृष्ण से मुझे मिला। श्री राज जी आए हैं क्योंकि प्रणामी परंपरा में राज्य और कृष्ण का प्रयोग समान रूप से होता है, पर आजकल कुछ सोशल मीडिया में भड़काने वाले प्रचारक भी बैठे हुए हैं। अल्लाह अलग है, खुदा अलग है बोलने से मुस्लिम लोग तो नहीं मानते, पर हमारे कुछ प्रणामी भटक जाते हैं जिनमें विवेक या जिनमें सोच या जिनमें समझ डामाडोल तरह की समझ होती है ना, डामाडोल तरह का विवेक होता है। विवेक तो डामाडोल नहीं होना चाहिए, विवेक तो एक टिका हुआ होना चाहिए। पर किसी ने हिला दिया तो हम हिलें, ये क्या क्या हमारी भक्ति है ना। फिर हमारे गुरु इतने कमज़ोर भी नहीं थे कि और गुरु जो है हमें प्रकाशित कर दें और परम धाम का द्वार खोल दें। हमें तो जिसने जगाया वही परम धाम का द्वार खोल देगा हमारे लिए। परम धाम का द्वार खोलने के लिए तो उन्होंने जगाया। इसलिए कहीं भी सुनना भी क्यों सुनना तो वाणी सुने ना। वाणी तो हमारे घर घर में है, चर्चनी है हमारे पास, सेवा पूजा है हमारे पास, बीतक है हमारे पास, सब कुछ है। हम अच्छी अच्छी बातें सुने, तर्क वाली बात न सुने। क्योंकि तर्क से क्या होता है कि विचारों में द्वंद्व आ जाता है, हम खुद भी फिर तर्क में पड़ जाते हैं, क्या सही क्या झूठ ऐसा हो जाता है। इसलिए जो कुछ वाणी में कहा, जो कुछ परब्रह्म श्री कृष्ण ने प्रकट होकर के कहा, जो कुछ सदगुरु ने कहा, जो कुछ प्राणनाथ जी ने कहा, एक ही। इसीलिए मैंने एक भजन की रचना की थी, राज कहो चाहे कृष्ण कहो ये नाम बड़ा अनमोल रे, इसी नाम को भजना प्यारे नहीं कहीं इसका तौल रे। बहुत व्यापक तो नहीं बना, परंतु हमारे संगीतकार राजकुमार ने गाया है, सोशल मीडिया में डाला है। राज कहो कृष्ण कोई अनमोल नाम है, एक ही नाम है, परंतु समझने के लिए दो शब्दों का प्रयोग हुआ है। कृष्णा कहने से आकर्षति, कृष्णा कहते हैं ना, जो हमको आकर्षण कर सकते हैं वो कृष्णा। राज कहने से जो हमारे हृदय में व्यापक है, प्रकाशित कर रहे हैं, हृदय में राज कर रहे हैं। राजते स्वयं प्रकाशते, हृदय में विराजमान होकर के राज भी कर रहे हैं और स्वयं हमारे हृदय को प्रकाशित भी कर रहे हैं। तो ऐसे राज तत्व, ऐसे कृष्ण तत्व को विश्वव्यापी बनाने के लिए सदगुरु ने आशीर्वाद दिया और श्री प्राणनाथ जी महाराज ने उसे स्वीकार कर लिया कि आपका आदेश है, उसे पालन होगा। इसलिए प्राणनाथ जी महाराज वाणी में जगह जगह ये मेरे हादी है, मेरे सदगुरु ने मुझे कहा। सदगुरु को बहुत मान देते हैं, हजारों जगह वाणी में सदगुरु को मान देते हैं। यहाँ तक कि परिक्रमा ग्रंथ बतलाते हुए जब जाते हैं तो कहते हैं कि यहाँ तक परिक्रमा का जो मैंने वर्णन किया है ये सदगुरु का कहा हुआ। मैं अब अपने इल्म से, अपनी अकल से कहता हूँ, जो देता मुझे शुद्ध माफका, मुझे जो शुद्धि और बुद्धि आई परम धाम को सदगुरु के हिसाब से सुनने से, अब स्व अकल से, स्वबुद्धि से, तो इस प्रकार श्री प्राणनाथ जी महाराज सदगुरु को मान्यता देते हैं। तो इससे हमें ये समझ आनी चाहिए कि गुरु का भी विशेष महत्व होता है और गुरु कृपा का भी विशेष महत्व होता है कि जीवन में गुरु कृपा उतर आए और हम कृपा के पात्र बन सकें। कृपा पात्र बनना, क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है कि पात्र हम बने ही नहीं है तो ज्ञान कहाँ टिकेगा, ज्ञान कहाँ अटकेगा। पात्र तो जरूरी है ना। भिखारी लोग भी मांगने चलते हैं तो पात्र लेकर के चलते हैं ना, तो कुछ उसमें डाला जाता है। तो हृदय रूपी पात्र को तो बहुत ही पवित्र बना करके, साफ बना करके ब्रह्म ज्ञान को उतारने के लिए हमें तत्पर होना चाहिए।
तभी श्री जी ने कहा ना कि पात्र ओलखिने कीजे अर्चा, शास्त्र अर्थ जोइए जोप कहते हैं कि दान दया सेवा सर्वा अंगे कीजे ते सर्वे गोप। पुराना कीर्तन है ना, उसकी चौपाई है। श्री जी का आदेश है कि कहीं दान करते हैं तो भी दान का सही प्रयोग होगा या नहीं पता करके सही उपयोग हो उसका, क्योंकि कभी कभी दुरुपयोग भी हो जाता है दान का, कि दान लेने वाले उसका उपयोग ही नहीं करेंगे। कई भिखारियों को हम लोग दान देना अच्छा है, भिखारियों को, गरीब हैं दुखी हैं उनको देना चाहिए, पर आपके देते ही थोड़ी देर में वो सिगरेट बीड़ी लेकर के पीने लगे तो आपका दान क्या हुआ, गलत रास्ते में चला जाता है ना। इसलिए देख करके परख करके दान देना ऐसा कहा है। और दया करना, वो भी देख करके परख करके किस पे हम दया करें, दया का पात्र है कि नहीं, ये भी विचार करके। और सेवा भी हम करें तो देख करके परख करके हम सेवा करें, ऐसे ही ना हम सेवा करें, विचार करके हम सेवा करें। तो कीजिए ते सर्वे गोप कहते हैं, सर्व गोपनीय रूप से हम करें, क्योंकि गोपनीय सेवा का, गोपनीय भक्ति का, गोपनीय दान का और गोपनीय जो भी हम निज नाम का जाप करते हैं ना, वो भी दिखाने के लिए नहीं, बस गोपनीय रूप से आत्मा कल्याण के लिए। जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसमें केवल हमारा ध्यान है आत्मा कल्याण हो जाए। लोग देखें ऐसा नहीं, लोग देखें या न देखें, पर हमारे मालिक तो हमें देख ही रहे हैं ना। हम जहाँ भी जाते हैं, जैसे भी रहते हैं, उनकी दृष्टि तो हमारे ऊपर, हम उनकी सृष्टि है तो उनकी दृष्टि हमारे ऊपर है ही है, रहेगी रहेगी। इसलिए उनको सब पता बताए, तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी, उस साहब से कुछ नहीं छुपता जिनके हाथ में डोरी। वो हमारे तन की बात, मन की बात, जीवन की बात, जीवन की डोरी उन्होंने अपने हाथ में ले रखी है। तो ऐसे परब्रह्म परमात्मा को कुछ कहने की, आग्रह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो कृपा बरसाते ही रहते हैं। तो ऐसे कृपा के हम पात्र बनने के लिए कोशिश करें। हमारी तैयारी भी होनी चाहिए, यूँ तैयारी कीजियो आगू करनी है दौड़, सब अंगों इसके लेके निकसो ब्रह्मांड फोड़। श्री जी कहते हैं ऐसी तैयारी करो कि आप दौड़ सकें। देखिए जो लोग मैराथन में जाते हैं ना दौड़ने के लिए, रोज़ अभ्यास करते हैं ना, हम लोग नित्य पाठ करते हैं, ऐसे ही उनका नित्य पाठ है रोज़ दौड़ना। दौड़ते हैं 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दौड़ करके पसीना पसीना हो करके आते हैं, क्योंकि उनको रेस में जाना है। और गायककार है तो सुबह सुबह आओ घर के सारे गम पधनी, वो उस राग को वो लोग अलापते रहते हैं, गाते रहते हैं, उनका वो अभ्यास है। खिलाड़ी लोग क्रिकेट का वो लेकर के बस अपने मैदान में जाते हैं, फुटबॉल खिलाड़ी है फुटबॉल लेकर के। तो ये क्या है कि हमारी दौड़ है, हम भक्ति की दौड़ में हैं। और हम जिस दौड़ में दौड़ रहे हैं वो अंतरंग दौड़ है, बहिरंग दौड़ नहीं है। हम बाहर कहीं दौड़ नहीं रहे हैं, अंतर में ही हम लोग दौड़ रहे हैं। तो ऐसे आंतरिक दौड़ में हम आगे बढ़ें और कोई रुकावट ना आए, व्यवधान ना आए, उसके लिए तैयारी रखना बहुत ज़रूरी है। और ऐसी तैयारी घर में भी सेवा पूजा करने से, निज नाम जपने से, और जहाँ पर ऐसे सत्संग का कार्यक्रम होता है ना, ऐसे बड़े शहरों में जाना बहुत मुश्किल तो है, क्योंकि गाँव में जाना होता है ना तो नदी पार करके जाना बहुत दिक्कत वाली बात होती है ना। गाँव के मंदिरों में जाना हो तो नदियों को पार करके जाना पड़ता है। शहर के मंदिर में जाना हो तो बहुत सारे सड़कों को पार करके, जहाँ गाड़ियाँ तेज़ी से चलती है उन सबको पार करके आना पड़ता है, और कई जगह जाम भी लग जाते हैं। फिर भी समय समय पर हम कोशिश करें, जैसे आप लोगों ने कोशिश की आज के दिन सफल बनाने के लिए। गुरु महाराज ने एक पर्व मुंबई के सुंदर साथ को दिया है, इसीलिए इस पर्व में मुझे कई जगह बुलाते हैं कि ये पर्व हम लोग यहाँ ज़ोर शोर से मनाएंगे। वहाँ संख्या भी ज़्यादा हो सकती है, भक्ति भी और नए ढंग से वो लोग प्रदर्शित कर सकते हैं। पर मैंने कहा हम गुरु जी के पद चिन्ह पे चल रहे हैं, जो गुरु जी ने आदेश दिया उसका पालन कर रहे हैं। तो मुंबई में गुरु जी ने कहा तो हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि हर वर्ष यहाँ आया जाए। तो मेरे देखते देखते मैं गुरु महाराज के साथ
73 से तो मुंबई आ ही रहा हूँ प्रतिवर्ष ही। मैं तो एग्ज़ाम भी छोड़ करके गुरुजी के साथ आता था, क्योंकि क्यों उस समय मैंने देखा कि एग्ज़ाम तो फिर भी दे सकते हैं, गुरुजी की सेवा तो कब तक करने को मिले, है ना। इसीलिए पहले गुरुजी की सेवा ही हो जाए, इस भाव से मैं तब से आता रहा। तो कई प्रकार के गुरुजी के समय में तो तब सुंदर साथ, अब सब आप लोग भी वृद्धता की ओर जा रहे हैं, परंतु उस समय सब लोग एकदम सक्षम थे, दौड़ सकते थे, व्यवस्था में आप सब लोग आगे बढ़ सकते थे। तो सुंदर रीत से पिकनिक का कार्यक्रम, शिविर का कार्यक्रम, कई सारे कार्यक्रम हुए। कभी मंदिर में ही गुरु महाराज छत पे ही प्रवचन कर देते थे, तो बड़ा मेला लग जाता था। और अब क्या है कि इतना बड़ा मेला तो नहीं लगता है, परंतु मेला की यादगिरी में छोटा मेला जितना हो सके हम लोग करते ही हैं। मंदिर में भी हम लोगों ने 2-3 साल से किया, बहुत सुंदर रीत से वहाँ भी कार्यक्रम हुआ। इस बार अब सब पद्मावतीपुरी धाम, कल सबकी यात्रा है पद्मावतीपुरी धाम जाने के लिए। तो आज के दिन ही, क्योंकि मंदिर में तो शनिवार को ही हो सकता है, शनिवार हम लोग मूल मिलाव की बैठक में रहे और राज्य को याद किया। तो आज यहाँ श्री कैलाश जी और शारदा जी अग्रवाल, इस घर में भी कई बार ऐसे सुंदर सुंदर कार्यक्रम हुए हैं, और इस बार भी ये पर्व मनाने का यहाँ पर अवसर मिला। आप सब लोग पधारे, बहुत खुशी की बात है। सुंदर साथ यहाँ पर आए तो धीरे धीरे क्या है कि हम लोगों ने 4 बजे प्रार्थना पुष्पांजलि शुरू कर दिया, माताओं ने शुरू कर दिया। तो 4 से 6 का कार्यक्रम है। तो अब हम लोग यहाँ पर आरती करेंगे प्राणनाथ जी और देवचंद जी की, और गुरु महाराज यहाँ पर विराजे हुए हैं। आरती करेंगे, फिर भोग धराएंगे, उसके बाद कार्यक्रम का समापन होगा। तो आप सबको मंगल बधाई देते हुए, मंगल कामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए मैं अपने शब्द को यहीं विराम देने जा रहा हूँ। जय जयकार के साथ बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, आज के आनंद की। प्रणाम। पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपार, शिव शनकादिक आदित इंचित, शेषन पावे अगम जाने के निगम कहाई, खोज खोज पछिहार, जाने के मूलधनी अंगना, अपनी सो घर आए हमार। श्री ठकुरानी जी सखिया सुदावाल लेके सदा, त्रिगुण पास के फंद परे, धनी सो फंदा निरवा। वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर, शोभा मुख से न आवे मार, वाला जी ने सिंहासन आसन बैठा, श्री छत्रसाल गुण गा, श्री महाराजा गुण गाय। मेरी चन चाहो मुख दिवाला, दीपक ज्योत प्रकाश, हरे भाई करत आरती, श्री जियावर रानी, आनंद अंग उल्लास, हरे भाई जुगल स्वरूप, सुंदर सुखदायक, श्याम धाम धनि सोया, हरे भाई मंगल रसिक वदन की शोभा, निरकंठा मन मोया, हरे सब सखिया निरत करे और गावे, ओ मंग अपार, हरे भाई
ताल मृदंग झांझ यंत्र वाज सखिया बोलत जय जयकार मारा वाला जे बधावे मुक्ता फल सखिया श्री जियावर श्याम सोहागे हरे वा तन मन जीवन छावर करो से महामते चरणोला हरे भाई तन मन जीवन छावर करो से महामते चरणोला रे भाई श्री महामते चरणोला श्री प्राणनाथ भजरे स्वामी प्राणनाथ भजरे ब्रह्मसृष्टि के कारण सुंदर रूप धरे श्री प्राणनाथ भजरे सच्चिदानंद परमात्मा पूर्ण ब्रह्म भरता स्वामी पूर्ण ब्रह्म भरता अक्षर ब्रह्म पुजारी अक्षर ब्रह्म पुजारी जो सृष्टि करता श्री नाथ भजरे लीला श्री निज धाम जो कोई गावे स्वामी जो को गावे आवागमन मिटावे आवागमन मिटावे मुक्ति फल श्री प्राणनाथ भजरे पड़े श्री तारतम बाणी नित उठ ध्यान धरे नित उठ ध्यान धरे शाम को जपना तारक सिद्ध करे श्री प्राणनाथ भजरे आपन के दुख हरता कलयुग पाप करे स्वामी कलयुग पाप करे मैं हूँ पतित अभागी मैं हूँ दलित अभागी गुरु कृपा करे श्री प्राणनाथ भजरे आप हो कृपा के सागर कृपा करो स्वामी स्वामी दया करो स्वामी स्वामी मेहर करो स्वामी अपना दीन उबारो अपना दान उबारो प्रभु अंतर्यामी प्राणनाथ भजरे स्वामी प्राणनाथ भजरे ब्रह्म सृष्टि के कारण सर्व सृष्टियों के कारण सुंदर रूप धरे श्री प्राणनाथ भजरे प्राणनाथ भजरे स्वामी प्राणनाथ भजरे ब्रह्म सृष्टि के कारण सर्व सृष्टियों के कारण सुंदर रूप धरे श्री प्राणनाथ भजरे धाम धने आनंद पावन पूर्ण नाम
श्री महाराज सुना तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। आद्य पार बेहद है बेहद पार अक्षर पार वतन है जाइए नगर तन मन धन अर्पण कियो सब तुम पे ब्रजराज मन भावे सोई करो हाथ तुम्हारे लाग प्रणाम करूं सब साध को धरि चरणों में शीश दास जानी दया करो बुद्धि दो बख्शीश दास जानी दया करो बुद्धि दो बख्शीश। श्याम श्याम श्यामा जी संग प्यारे ब्रह्मानंद लीला निज न्यारी सात घाट जमुना जल राजे झीलत जुगल किशोर विराजे सघन कुंज मध्य चातक बोले क्रीडत लाल लाडली डोले ताल पाल मध्य मोल सुहावे खेलन प्यारो प्यारी आवे लीला नित्य विहार स्वरूप पर भई श्री महति कुर्बान निरखी छवि लीला नित्य विहार स्वरूप पर भई श्री महति कोटि कोटि दंडवत करूं कोटि कोटि करूं प्रणाम कोटान कोट विनती अविधारियो धनी मेरे सुंदर बरश्यामा जी बरश्याम स्वरूप सुंदर सन कोल सकोमल रोह देख नैना खोल नूर जमाल फेर फेर में वजी आवत हृदय किया किन तेरा कोल फैले हाल जामा जड़ाओ जुड़ियो अंग जगत सो चारों हार अंबर करे झलकार जगमगे पाग ज्योत जबर जो मीठे मुख नैनो पर जाऊं बलिहार लाला दरासत मुखार वटे नासिका तिलक नीलवट भौवे केस श्रवण भूषण मुख दंत मीठी रसना ए देख दर्शन आवे जो सावेश बाही चुड़ी बाजू बंद सोए फुमक पहुंची काड़ो कड़ी हस्त कमल के मुदरी नख का नूर चीर चढ़ो आसमान में जीवा चलो न करत सब अंगुरी रोशनी पटुकी करी अवकाश में चरण भूषण जामे जार जाई कहे श्री मामती मोमन रो दिल को माँ सुख खेचे तो अरस के माही रोशनी पटके करी अवकाश में चरण भूषण जामे जार झाही कहे श्री मामते ब्रह्म सृष्टि दिल को श्री राज श्यामा केचे परम धाम के माही धाम धनी केचे तो ए मूल मिलावे के माही श्री आनंद मंगल श्री धाम धनी जो की जय श्री जुगल किशोर की जय श्री वृंदावन चंद्र की जय श्री रास की रमैया की जय श्री हुकुम की स्वरूप की जय धनी श्री देव चंद्र जो की जय श्री जियावर जो साहेब जो की जय श्री वायजू राज जो की जय श्री महाराजा छत्रसाल जो की जय श्री सुंदर साज जो की जय श्री सुंदर साज जियावर जो साहेब जो के चरणार बिंद में हित सोचित दीजिए बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की
सदगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मन मोहन सुन मेरो जिया हर साए हो भला मारा सुन मेरो जिया हर साए हो भला मारा तोरण बंधन बांधे भवन में तोरण बंधन बांधे भवन में मोतियन चौक पुराए हो वाला मारा मोतियन चौक पुराए हो वाला मारा प्रेम पावड़ लेडारो पिया जी को प्रेम पावड़ लेडारो धनी जी को सखियन सहित घर आए हो वाला मारा सखियन सहित घर आए हो वाला मारा मूंग भात घृत पूरी कचौरी मूंग भात घृत पूरी कचौरी व्यंजन जो मन भाए हो वाला मारा व्यंजन जो मन भाए हो वाला मारा देवत जुगल जोड़ी सुख पावत देवत राज श्याम जे सुख पावत देवत सतगुरु साहेब जे सुख पावत देवत श्री जी साहेब जे सुख पावत जेवत पांच स्वरूप सुख पावत जेवत सुंदर साथ सुख पावत श्री जमुना जल अचवाए हो वाला मारा श्री जमुना जल अचवाए हो वाला मारा ले बीड़ी पिया से जप धारे ले बीड़ी पिया से जप धारे ज्ञान दास सुख पाए हो वाला मारा ज्ञान दास सुख पाए हो वाला मारा ले बीड़ी पिया से जप धारे ले बीड़ी पिया से जप धारे ज्ञान दास सुख पाए हो वाला मारा ज्ञान दास सुख पाए हो वाला मारा आवत आज सखी मन मोहन आवत आज सखी मन मोहन सुने मेरो जिया हर शाये हो वाला मारा सुने मेरो जिया हर शाये हो वाला मारा सच्चिदानंद गुरुदेव की जय। निजानंद को सुमेर के सतगुरु का कर ध्यान सुंदर साथ के चरण में दास करे प्रणाम बार बार विनय करो सुंदर साथ से ये सेवक सेवा भाव में बाड़े प्रेम स्नेह सेवक सेवा भाव में बाड़े प्रेम स्नेह। चिदानंद गुरुदेव की जय। आज के आनंद की जय। श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा श्री सच्चिदानंद सदा सुख ले हे आत्मा श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा इसी नाम को भज भज के
सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा इसी नाम को भज भज के सदा सुख ले वो हे आत्मा श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा इसी नाम को भज भज के सदा सुख ले वो हे आत्मा सदा सुख ले वो हे आत्मा। सच्चिदानंद गुरुदेव की जय। आज के आनंद की जय।